हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे ही रहेंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरे वीडियो और शॉर्ट में से आपको पता ही होगा कि मैं गोवा आई हूँ। तो इधर मैं पणजी में कला अकादमी करके है। शिंक आ रही थी लेकिन रुक गई। पणजी में कला अकादमी करके बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो उधर मैं आई हूँ, बैठी हूँ। क्योंकि ये देखो सामने वॉशरूम है, पे टॉयलेट, तो बेटी गई है टॉयलेट, वो देखो बेटी आ रही है। ये देखो 15 घेतले। हाँ ली है। हाँ, रहने दो। और सामने देखो गोए पुलिस मुख्यालय, पणजी गोए, यानी गोए की भाषा में, गोवा की लैंग्वेज में गोवा को गोए बोला जाता है। गोए पुलिस, पुलिस को पुलिस। महासंचालकांचो कार्यालय गोए, मराठी में भी लिखा है पोलीस महासंचालकांचे कार्यालय गोवा, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस का मुख्यालय है सामने, मस्त है। पुराने टाइप के वहां पे ना रणगाड़े भी है, मैं आपको दिखाती हूँ एंट्रेंस पर। बहुत सुंदर भी दिख रहे हैं वो। हाँ, और ऐसे प्राचीन भी। ये देखो रणगाड़ा, दो है, एक इधर है और उधर एक सामने, और एक इधर है, देखो। और बिल्डिंग भी मस्त है, प्राचीन कालीन, कलर गिलर। और हमको ना काजू के पैकेट लेके जाने के, तो इसलिए हम भाव निकाल रहे थे आज। तो बहुत जगह ना 220, 250 ऐसे ही। लेकिन फिर भी मैं ना धूप में बहुत घूमी, क्योंकि बार्गेनिंग तो करना ही चाहिए ना, बनता ही है। क्योंकि इतने 4 1 किलो काजू लेने के हैं, 200 ग्राम के पैकेट, ऐसे 4 किलो बांटने के लिए, तो बार्गेनिंग तो करना बनता ही है ना, थोड़ा सेविंग होना ही चाहिए। फिर मैं और बेटी इतना धूप में ना बहुत घूमे। फिर फाइनली एक शॉप पे होलसेल वाला था, तो वो बोले मैं 150 में दे दूंगा एक पैकेट। और मैंने खा के भी देखा, टेस्ट करके मस्त, बोले मैं 150 में दे दूंगा। तो फिर कल हम ले लेंगे काजू। 16 20 पैकेट, 200 ग्राम के 20 पैकेट हम ले लेंगे, क्योंकि बांटने है ना। और ये देखो इतने मस्त फूल इधर उधर, और अभी का बोर का है देखो, बहुत बड़ा बोर्डी नीचे रखा हुआ है। आकर गई वो 4 से 8 फरवरी के बीच, गोवा बुक फेस्टिवल में। क्रॉस क्रॉस करना है रोड। हाँ भाई, तो गाड़ियां बहुत जोरों की आ रही है। चलती है तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और ये देखो गोवा की बस, अभी रात के 8 बज रहे हैं। ये बस ना 8:30 9 बजे तक ही मिलती है, फिर बंद हो जाती है।
लेकिन हमको चिंता नहीं, हम यानी खुद के गाड़ी से हम लोग आए। और हम अभी शिप के यहाँ पे आए हैं। यहाँ हाँ। पे बड़ी बड़ी शिप है जहाँ पे लोग रहने भी आते हैं अंदर। नहीं, ये मैं बाद में दूसरे व्लॉग में शिप का दिखाऊंगी। चल बस या कोई बॉटल भूल गया, देखो मस्त ठंडे पानी का बॉटल है। बस ना। तो बेटी रील निकल रही है। अभी हम मांडवी के किनारे बैठे हैं। मांडवी नदी का पानी बहुत ऊपर आया है। भरती ओटी रहता है ना, पानी बहुत ऊपर आता है, कभी कभी पानी बहुत नीचे चला जाता है पीछे। तो पीछे बस है, देखो रुकी है बस, गोवा ट्रांसपोर्ट की बस। सिग्नल है, सिग्नल इसलिए खड़ी है, लेकिन फिर भी बहुत लोग चढ़ गए कि खड़ी है इसलिए। थक गई क्योंकि मैं 1-1.5 घंटे से चल रही हूँ। मैं और बेटी इधर बैठ रहे हैं, नजारे देख रहे, चर्च वगैरह, रील बना रहे, वीडियो बना रहे, वापस चल रहे। फिर चाय भी लिया हमने, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, उनके फ्रेंड से मिलने गए, बोरकर करके, वो गोवा में ही रहते हैं। तो हस्बैंड का बिजनेस है ना, तो उन्होंने बहुत सारा माल हस्बैंड से लिया था, परचेज किया था। हस्बैंड देने गए हैं, तो बहुत, मुझे पता था अभी बहुत बातें चलेगी इनकी लंबी लंबी। और फोन करना अच्छा भी नहीं लगता है कि आप किधर है, कितने बजे आएंगे। अच्छा नहीं लगता है कि वो दोस्त के साथ बैठे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। दोस्त को भी लगेगा कि अरे मेरे साथ है, पता है वाइफ को, फिर भी कॉल करके पूछ रही है, यानी इनडायरेक्टली आ जाओ जल्दी, ऐसा वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हमने कॉल नहीं किया। जब भी हस्बैंड का खुद ही उनका ही कॉल आएगा कि यहाँ पे मिलते हैं, गए मेरे फ्रेंड गए अभी, तो फिर मैं तब रिसीव कर लूंगी कॉल, लेकिन मैं नहीं करूंगी कॉल, क्योंकि मुझे पता है कि हस्बैंड की बातचीत हो गई तो वो खुद करेंगे ही कॉल। और ये देखो बेटी बैठी है। अभी मैं एक्चुअली वीडियोस कुछ बना रही थी खड़े होके। बेटी रील बना रही थी। और मस्त, सही में मस्त लग रहा है गोवा। जो भी वीडियो देखेंगे ना, उनको मैं ना मैंने रिक्वेस्ट करती हूँ कि यानी गोवा, गोवा सही में आप मिस मत कीजिए। एक बार तो भी आप विजिट कीजिए। एक बार आप आओगे तो आप बार बार आओगे, गारंटी है, गारंटी। और आप मस्त रिचार्ज होके जाओगे इधर से, क्योंकि रोज हम सुबह वही, यानी उठो, लेडीज का तो गैस के पास ही, यानी आँख खुलती है, उठे बराबर गैस के पास, सबके लिए चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, फिर खाना बनाओ। बहुत ही टास्क होते हैं, टारगेट बहुत ही होते हैं। और उसके बाद काम के लिए निकलो, जॉब के लिए। ऐसा नहीं कि खाना बनाने का, नाश्ता का ड्यूटी हो गया, हम फ्री हो गए, नहीं, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए निकलो। और फिर ऑफिस से आने के बाद यानी रात का खाना बनाओ, भले कुछ सिंपल ही दाल चावल खिचड़ी टाइप, लेकिन बनाना तो पड़ता है ना। और उसको भी बनाने टाइम लगता है। फिर सुबह का भी तैयारी करो। तो और ऐसे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लेडीज ही काम करती है, जेंट्स को तो उससे ज्यादा हेडेक होता है। लेडीज को कैसे कि नहीं पटा, चलो जॉब छोड़ दिया, हाउसवाइफ बन गए, चलता है। जेंट्स को थोड़ी चलेगा कि जॉब छोड़ दिए, हाउस हस्बैंड बन गए। जेंट्स को नहीं रहता है, उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ईएमआई वगैरह होते हैं, बहुत ईएमआई होते हैं कि किसी ने घर बांधा, किसी ने प्लॉट खरीदा, इन्वेस्ट किया, तो ईएमआई होते ही है। जनरली 80% 80% लोगों के ईएमआई होते ही है। तो फिर 1 तारीख से हफ्ता चालू हो जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच, तो प्रेशर रहता है कि काम करने का। जिनका बिजनेस है वो पूरा दिन काम करते हैं, घर पे आके भी काम करते हैं, मेल करना, ये अमुक डमुक।
संडे को भी काम रहता है, जिनके तो बिजनेस होते हैं। तो बहुत यानी ऐसा नहीं कि लेडीज ही बहुत काम करती है। मैं सब प्रमोट कभी नहीं करती हूँ, ना करूंगी कभी। और जो प्रमोट करता है ना, मुझे उनका बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मुंबई करी जान पाता है कि यानी वैल्यू लेडीज का भी जेंट्स का भी, मोस्टली ज्यादा जेंट्स का। क्योंकि मैं कभी गलती से जेंट्स डब्बे में चली गई ना, तो बेचारे ऐसे ऐसे सोए रहते हैं ना, उनके नींद से घूरने से ही पता चलता है कि बेचारा यानी अभी थकार के घर पे जा रहा है, ऑफिस छूट गया या फिर ऑफिस में जा रहा है, तो चलो अपने आप उनको नींद लग जाती है। और फिर भी वो इतने डिसेंट ना, एटलीस्ट मुंबई में तभी इतना बहुत ज्यादा डिसेंट, यानी वो ना खुद खड़े हो जाएंगे, नींद खुली या फिर बैठे ऐसे तो खुद खड़े हो जाएंगे, मैडम आप बैठिए आप बैठिए। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं आप बैठिए, आप बैठिए। आप तो नहीं नहीं आप बैठिए, वो खड़े डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं। फिर बैठना ही पड़ता है कि मैं नहीं बैठूंगी तो कोई और बैठ जाएगा। यानी उनको देखकर ही एकदम दया आती है। सैक, बड़ा सा झोला और ऐसे नींद, और इतना डिसेंसी। और लेडीज डब्बे में लेडीज को अगले ही स्टॉप पे उतरने का रहेगा या फिर 2 स्टॉप के बाद उतरने का रहेगा। और हम पूछते हैं ना लेडीज, कहाँ उतरने वाले आप, कहाँ उतरने वाले हो? तो नजदीक भी उतरने का रहेगा ना, फिर भी बोलेंगे लास्ट लास्ट, यानी मुझे पूछो मत। अरे अगर आप उतर जाओगे तो मुझे बैठने दीजिए, है ना, नहीं तो कोई नया चढ़ेगा वो बैठ जाएगा, और जो पहले से खड़े वो खड़ा ही रहेगा। लेकिन उतना इंसानियत तो होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करती, क्योंकि लेडीज को भी उनको इतना प्रेशर रहता है, घर का भी काम करना, भागते दौड़ते, लोकल पकड़ो, घर पे आने के बाद घर का काम, काम का प्रेशर, चिड़चिड़े हो जाते एकदम। देखो मैं क्या बोलने वाली थी और टॉपिक कहाँ चले गया। मैं बोलने वाली थी कि आप एक बार तो भी गोवा विजिट करो, वही काम काम लो, थोड़ा छोड़कर थोड़ा चेंज हो जाएगा, माइंड फ्रेश। गोवा में बहुत मस्त लगता है, बहुत ही मस्त। आपको ऐसे सीनरी देखने की जरूरत नहीं है गोवा में। आप ऐसे ही रास्ते से चलोगे या गोवा ट्रांसपोर्ट की बस में घूमोगे ना, तो आपको इतने सुंदर घर दिखेंगे ना, इतने सुंदर कि बहुत ही मन खुश हो जाएगा, मन दिल खुश हो जाएगा वो देखकर ही। तो ब्लॉग बड़ा हो रहा है, इसलिए इधर ही रुकते हैं। नेक्स्ट व्लॉगिंग में मिलते हैं, बाय बाय।